बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी है और दिन है बुध का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसले की घड़ी आन पहुंची, पीडीएम का सारा खेल ख़त्म। और पीडीएम इजलास से पहले पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने का फैसला कर लिया गया है और मरियम नवाज सर पकड़कर बैठ गई। और उसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तैयार करने वाले बदनुमा अनासर बेनकाब डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हमारे दोस्त दिल वड़ाइज साहब को। और डॉक्टर इशफाक हसन, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के चंद बड़े माहिर माशियात में उनका शुमार होता है और वर्ल्ड बैंक से लेकर दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में कई दहाइयों तक वो काम करते रहे। बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास इकॉनमी का। इस इंटरव्यू में उन्होंने जो चीदा बातें की वो मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। एक तो महंगाई के ऊपर उन्होंने बात की, गर्दिशी कर्ज़ों पर उन्होंने बात की और डॉलर की वैल्यू पर उन्होंने बात की। और ये बताया कि किस तरह 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के करीब था। जो गर्दिशी कर्ज़ों का मामला है, गर्दिशी कर्ज़ों के मामले पर वाज़े तौर पर डॉक्टर इशफाक हसन ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के साथ महंगे मुआहदे किए गए। महंगे मुआहदों के नतीजे में जो फ़ी यूनिट बिजली की कॉस्ट है वो 30 रुपये पाकिस्तान को पड़ रही है, जबकि गवर्नमेंट आम सार्फिन को औसतन 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मुहैया कर रही है। अब जो बकाया 20 रुपये जो खसारा हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो गर्दिशी कर्ज़ों की सूरत में हर साल 700-800 अरब रुपये की रकम ज़ाया हो जाती है। और मुस्लिम लीग नून को मालूम था कि आइंदा चंद सालों में ये गर्दिशी कर्जे 1000 अरब रुपए सालाना से बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये मुआहदे करते हुए ना पाकिस्तान का मफाद देखा, ना आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए आसानी और सहूलत देखी, ना आम पाकिस्तानियों को मफाद देखा। सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बिजली के महंगे मुआहदे किए गए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू को मसनूई तौर पर 5 साल तक रोके रखा। 2013 से 2018 के माबैन डॉक्टर इशफाक हसन के मुताबिक डॉलर की वैल्यू 130 से 135 रुपये थी, जबकि ज़र मुबादला के डॉलर्स को मार्केट में फ्लोट कर करके डॉलर की वैल्यू को मसनूई तौर पे 100 रुपये पे रोका गया। और ये भी मुस्लिम लीग नून को बखूबी अंदाज़ा था कि हमारे बाद जो हुकूमत आएगी उस हुकूमत के पास ज़र मुबादला ज़खायर बिल्कुल खाली होंगे और अल्टीमेटली उनको IMF के पास जाना पड़ेगा। और IMF के पास जाने के बाद डॉलर की कीमत को पर लग जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा। एक जानिब तो हम अच्छे बन जाएंगे कि देखें जी हमारे दौर में तो महंगाई इतनी कम थी, हमारे दौर में तो हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। दूसरी तरफ नई आने वाली हुकूमत माशी मसाइल के गर्दाब में फंस जाएगी। उसके साथ साथ डॉक्टर इशफाक हसन का यह भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों खरबों के खांचे लगाए, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की इंपोर्ट कम करने पे कोई तवज्जो ना दी गई। और ये मुस्लिम लीग नून का कारनामा है कि वो पाकिस्तान को एक इंपोर्ट इकॉनमी बनाकर चले गए, जबकि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जो टोटल ग्रोथ है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब ये वो माइंस थी, ये वो मसाइल थे जो मुस्लिम लीग नून जानबूझकर छोड़कर गई थी। ये वो कौमी जुर्म थे जिसका खमियाजा आज सारी कौम भुगत रही है। अब जनाबे वाला पीडीएम का पूरा खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। कल 4 फरवरी को इजलास बुलाया गया है। उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि हुकूमत गिराने के लिए कौन सी हिकमत अमली तैयार की जाए। इस्तीफ़ों के मामले से यूटर्न ले चुके हैं, लॉन्ग मार्च की डेडलाइन देने को तैयार नहीं है। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला भी किया जा चुका है। इस फैसले से कल मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में एक मरतबा फिर उसने ये दावा दोहराया कि हमारे इस्तीफ़े हमारे पास मौजूद हैं, हम बहुत जल्द हुकूमत के मुंह पर मारेंगे और हमारे इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की तरह नहीं होंगे कि हमारे लोग जाकर मिन्नतें करें कि जनाब हमारे इस्तीफ़े वापस ले लें।
हम इस्तीफ़े देंगे और बहुत जल्द ऐलान करेंगे कि इस्तीफ़े कब दिए जा रहे हैं। ये वो मरियम नवाज़ है जिसका अपना जेठ इसके कहने पे, अपनी भाभी के कहने पे इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हुआ। गलती से स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़ा भेज दिया गया और उसके बाद वापस लेने के लिए मिन्नतें तरले किए गए। अब जो पीडीएम का पूरा जो सिनारियो नज़र आ रहा है वो सिनारियो आज शाहिद खकान अब्बासी ने वाज़े तौर पर बता दिया कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने धोखा किया है। पीपल्स पार्टी हमेशा दोहरा मेयार अपनाती है, पीपल्स पार्टी हमेशा मुनाफकत करती है। कल के इजलास में हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के और लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हमारे साथ खड़ी होती है या नहीं। अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो उसका पीडीएम में मज़ीद रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता और पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया जाएगा। अब एक एक करके तमाम सियासी जमातें अपने अपने रास्ते जुदा कर रही हैं और जो पीपल्स पार्टी है और आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने पीडीएम को और मौलाना फजलुर रहमान को ट्रक की एक नई बत्ती के पीछे लगाया है। ट्रक की नई बत्ती इन हाउस तब्दीली है। इन हाउस तब्दीली का एक नया फार्मूला मुतारफ़ करवाया गया है मौलाना फजलुर रहमान के कलेजे को ठंडक देने के लिए कि जनाब हम कौमी असम्बली के स्पीकर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। तब्दीली का सफ़र पंजाब से शुरू करते हैं। पहले पंजाब हुकूमत गिराएंगे, फिर बलूचिस्तान हुकूमत गिराएंगे, फिर स्पीकर कौमी असम्बली को घर भेजेंगे और आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेज देंगे। और ये वो फार्मूला है जो अगले 10 सालों में भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल मौलाना फजलुर रहमान आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे। अब एक तो ये समझ नहीं आती कि मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ अली जरदारी जब भी इंटरव्यू देते हैं वो अपने दरबारियों को इंटरव्यू देते हैं और मखसूस सवालात बाकायदा पहले से तैयार किए जाते हैं। उन मखसूस सवालात का जवाब दिया जाता है। प्लांटेड इंटरव्यू होता है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सहाफ़ी को, किसी एंकर को इंटरव्यू दें तो बड़ा शोर मचता है कि जनाब वो अपने चहेते सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, चहेते सहाफ़ियों को नवाज रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी की इन वारदातों की तरफ और इनके इन प्लांटेड इंटरव्यूज़ और इनके झूठों की तरफ किसी नाम नहाद दानिश्वर की, किसी नाम नहाद सहाफ़ी या एंकर की तवज्जो नहीं जाती। अब मौलाना फजलुर रहमान ने आसमा शराजी साहिबा के एक सवाल के जवाब में सवाल ये था कि जनाब इन हाउस तब्दीली की बातें की जा रही हैं, इन हाउस तब्दीली से मुतल्लक आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या फार्मूला है? तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनाब हम देखेंगे, इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आई है और पहले हम उनसे मुकम्मल तसल्ली करेंगे, उनसे ठोस यकीन दहानी लेंगे कि आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है। क्योंकि माजी में भी जब मैं आज़ादी मार्च लेकर आया तो मुझे बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई। मुस्लिम लीग काफ ने मुझे यकीन दहानियाँ करवाई कि मार्च 2020 के अंदर हुकूमत चली जाएगी, लेकिन बाद में मेरे साथ धोखा हुआ। अब पीपल्स पार्टी या तो यकीन दहानी करवाए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ और दीगर छोटी जमातें वो हमारा साथ देंगी। अगर वो हमारा साथ देने की यकीन दहानी करवा देते हैं फिर तो हम इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे, वगरना इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश या इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ ये एक दीवाने का ख्वाब होगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अब मुस्लिम लीग नून दबाव डाल रही है मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी पे कि आप लॉन्ग मार्च की एक फ़ाइनल डेट दें कल के इजलास में। अगर आपने ये डेट ना दी तो समझें कि ये इत्तेहाद ख़त्म और ये पूरी तहरीक दम तोड़ चुकी है। हम तो पहले रोज़ से ही कह रहे थे कि पीडीएम नामी ये डकैत मूवमेंट एक गली सड़ी लाश बन चुकी है, जिसका बोझ ना तो मौलाना फजलुर रहमान उठाने को तैयार है, ना बिलावल भुट्टो उठाने को तैयार है, ना मरियम नवाज़ उठाने को तैयार है। एक दूसरे के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं और एक दूसरे के पीछे छुपकर अपनी जो शर्मिंदगी है उसको मिटाना चाहते हैं। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।